मिस्टर अविनाश राय खन्ना। धन्यवाद सर। आज मुझे किसानों की समस्याओं के बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। किसान दो चीज़ों पर उसकी खुशहाली डिपेंड करती है, दो जी पर, जी फॉर गॉड और जी फॉर गवर्नमेंट। ना किसान से गॉड खुश है, ना किसान से गवर्नमेंट खुश है। अगर गॉड खुश हो जाए, अच्छी मानसून हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए, तो किसान की फसल अच्छी होती है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हों तो किसान की मेहनत का जो फल है वो उसका अच्छा मिलता है। सो हमारी जो इकोनॉमी है वो किसान की खुशहाली से पूरी तरह जुड़ी हुई है। अगर बाजार में मंदा है तो एक ही बात चलती है कि आज किसान बुआई में लगा हुआ है, आज किसान कटाई में लगा हुआ है। अगर इकोनॉमिक हालात जो हैं, एक बाजार की खुशहाली, एक स्टेट की खुशहाली किसान के ऊपर निर्भर करती है, तो किसान इतना दुखी क्यों है? सो किसान की फसल बोने से लेकर काटने तक, काटने से लेकर मार्केटिंग तक उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो किसान को बीज अच्छा ना मिलना, किसान को खाद समय पर ना मिलना, किसान को पानी ना मिलना, इन समस्याओं से किसान हमेशा जूझ रहा है। और एक बात, जितना भी किसान के घर का बोझ है, उसका परिवार का बोझ है, किसी बात को लेकर भी, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे कोई सोशल एंगेजमेंट्स है, वो सभी की सभी उसकी खेती के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। सो इतना बड़ा बोझ आज किसान जो है वो खेती के ऊपर सह नहीं पा रहा। अगर किसान के ऊपर इतना बड़ा बोझ है, कोई शादी करनी है तो उसको जमीन मॉर्गेज करनी पड़ती है, बच्चे को पढ़ाना है तो जमीन मॉर्गेज करनी पड़ती है, घर में कोई बीमारी आ गई तो किसान को जमीन मॉर्गेज करनी पड़ती है, ये बेचनी पड़ती है। तो किसान को हर बात के लिए अपनी जमीन के ऊपर ही निर्भर करना पड़ रहा है। और एक सोशल प्रॉब्लम जो खास तौर पे मैं पंजाब की बात करूंगा, एक सोशल प्रॉब्लम भी वहां आ गई है। एक इंस्टांस मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक किसान ने अपने बेटे की शादी करनी थी, लड़की वाले देखने आए तो उन्हें देखा जमीन है, सब कुछ है, लेकिन रिश्ता इसलिए नहीं किया कि उसके पास ट्रैक्टर नहीं। 20 मिनट तो उस किसान ने जब सोचा कि मेरा बेटे का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा कि मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, तो उसने लैंड मॉर्गेज करके वो ट्रैक्टर खरीदा, अपने हवेली में उस ट्रैक्टर को खड़ा किया, शादी हो गई, ट्रैक्टर देख के जमीन है, सब कुछ। उसके बाद उस ट्रैक्टर को बेच दिया। जमीन पे लोन है, कम रेट में ट्रैक्टर बिका, तो उसको पे करने के लिए, लोन पे करने के लिए फिर वही चक्कर चला जो आप सुनते हैं। पंजाब में सुसाइडल ट्रेंड जो है किसान का बहुत बढ़ रहा है। सो कारण कि किसान जो किसानियत है वो इतनी लाभप्रद नहीं रही। तो बहुत सी समस्याएं हैं जो किसान फेस करता है। अगर पंजाब के किसान को देखा जाए तो जब भी जरूरत पड़ी है उसने ज्यादा मेहनत करके केंद्र के भंडार में मैक्सिमम अनाज को दिया है। सो मैं कुछ डाटा है मेरे पास, उसके मैं शेयर करूंगा आपसे। उन समस्याओं के लिए भी मैं आपका ध्यान जो है दिलाना चाहूंगा, उनका हल क्या है वो भी कोशिश करूंगा कि यहां सब मैं बताऊं। दो सर्वे एनजीओ ने की है वहां पंजाब में। एक था इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन आईडीसी, दूसरा था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। सो जो वहां का किसान जो दुखी है, दो तरह का किसान वहां दुखी है। एक तो वो है जो स्मॉल फार्मर है, दूसरा लैंडलेस लेबरर जिन्होंने जमीन ले रखी है उसके ऊपर रेंट के ऊपर, या वो टेनेंट है। दो तरह का किसान वहां दुखी है। तो उन सर्वे में उन्होंने बताया कि जो सुसाइड करने का ट्रेंड है, 20% जो विक्टिम है वो किसान हैं जो बीट और कॉटन बीजते हैं, और 65% किसान वो हैं जो बीट और पैडी बीजते हैं। सो इन
सुसाइड ट्रेंड में एक कॉमन फैक्टर जो 4 आए हैं उनकी स्टडी में मुताबिक, वो हैं कि सभी किसान जिन्होंने सुसाइड किया वो सिर्फ जमीन पर ही डिपेंडेंट थे, उनका कोई भी मेंबर सरकारी नौकरी में नहीं था या कोई नौकर नहीं था। और तीसरा फैक्टर था कि उनको जमीन के सिवाय और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। और जो चौथा फैक्टर कॉमन आया कि सुसाइड करने वालों में ज्यादातर मेल मेंबर थे और एक इंस्टांस उन्होंने फीमेल का भी बताया। तो जो सुसाइडल ट्रेंड की रेशियो है, 30% फार्मर वो थे जो अनपढ़ थे और 26% फार्मर वो थे जिन्होंने प्राइमरी तक अपनी एजुकेशन ली थी और 21 फार्मर वो थे जो मिडिल पास थे। और जो उन्होंने सुसाइड का कैसे सुसाइड किया, 77% किसानों ने जो दवाई है वो खाकर सुसाइड किया और बाकियों ने वर्निंग है, एक का केस ड्राउनिंग है। लेकिन 3 तरह का वहां पर पंजाब में रेवोल्यूशन आया। पहला रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जब किसानों के पास न्यू टेक्नोलॉजी दी गई तो वहां के किसान ने 6.63% जो एनुअल ग्रोथ रेट था उस हिसाब से पैदावार को बढ़ाया। लेकिन जो सेकंड डिकेड आया उसमें नए सीड, खाद और वीट और राइस की नई वैरायटी, उसके कारण जो था वो 4.74% ग्रोथ हुआ। थर्ड डिकेड में सिर्फ ये 3.87% रहा। जैसे जैसे कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ी लेकिन जो ग्रोथ रेट था वो कम हुआ, कारण कि जो किसान की खेती करने का ढंग, उपज थी, उसकी शक्ति जो है वो कम हुई है। और ज्यादा जो भार है किसान के लिए पंजाब में वो खेती है। करीब 2.5 लाख नौजवान हर वर्ष एम्प्लॉयमेंट के लिए पैदा होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पूल में जाते हैं 2.5 लाख। लेकिन किसान के पास इतना जमीन नहीं है कि वो अपने सभी बच्चों को जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो उसके अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो है वो फिर किसान जो है वो दबता है और अपने खेती को वो बेचने की कोशिश करता है। और एक सर्वे के मुताबिक किसान ने 68% जो लोन है वो अनप्रोडक्टिव कारणों से लिया है। सो इस सभी समस्याओं को हल करने के लिए सोशली और लीगली कुछ स्टेप सरकार को उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जब किसान के पास समस्या ही समस्या हैं तो उसके लिए कुछ सुझाव उन एनजीओ ने दिए हैं। वो है फैमिली काउंसलिंग का, उनके पास जाना, उनको समझाना कैसे वो काम करें, फिर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, फिर उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। अगर पैसे की सहायता किसान को नहीं दी जाएगी तो किसान इस बोझ तले ही दबा रहेगा, वो इस बोझ से ऊपर नहीं आ सकता। तो मेरा ख्याल कि इस फार्मर की समस्याओं में से डॉक्टर चिंतामोहन जी ने बहुत अच्छी तरह इसको रखा। एक ऐसा उदाहरण मैं पंजाब का आपको देना चाहता हूं। मेरा ख्याल कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा पंजाब में इस बार हुआ। एक किसान, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट का किसान, निराला गांव का गुरदेव सिंह, 50 वर्षीय किसान, अपनी फसल को लेकर 1 हफ्ता तक मंडी में बैठा रहा। घर से रोज रोटी जाती थी, वो वही सोचता रहा कि फसल आज बिकेगी, आज बिकेगी, आज बिकेगी। लेकिन समाचार पत्रों में आता रहा कि सरकार जो परचेज के नॉर्म्स हैं उसको चेंज करने वाली नहीं है, 4% डैमेज को ही लिया जाएगा, इससे ज्यादा डैमेज को नहीं लिया जाएगा। तो 7 दिन बैठने के बाद उस किसान ने अपनी जो फसल रखी हुई थी उसके पास ही गले में फंदा लेकर आत्महत्या कर ली। मेरा ख्याल है किसान फसल के पास बैठा हो और वहां फसल बेचने के गया किसान आत्महत्या कर रहा हो, ऐसा ये पहला इंस्टांस पंजाब में हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सहायता, कोई भी उसको मदद नहीं दी गई। तो एक चीज और सरकार के ध्यान में लाने की जरूरत है कि एक कार खरीदने के लिए तो 0% लोन इंटरेस्ट के जो बोर्ड हैं बड़े बड़े पढ़ने के मिलते हैं, बड़ी एड मिलती है, लेकिन किसान को अपने किसान के लोन के लिए, चाहे उसने घर बनाना है, ट्रैक्टर खरीदना है या और
इंप्लीमेंट्स खरीदने हैं, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत हाई है। सो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को किसान के लिए कम करना होगा। और मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं, क्योंकि जब एनडीए सरकार थी तो किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसान को एक हेल्प जैसे, काइंडली कंक्लूड नो सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूं। आपके पार्टी ने जो समय दिया उसी हिसाब से 1 मिनट में खत्म कर, एक मिनट। किसान क्रेडिट कार्ड पंजाब में इशू हुए, उसके लिए जब किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया तो उसको अपनी जमीन मॉर्गेज करनी थी, सब करते हैं। जब जमीन मॉर्गेज करनी थी उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती थी। किसान ने मॉर्गेज की, किसान क्रेडिट कार्ड लिया, लेकिन अब पंजाब सरकार ने उनको नोटिस देने शुरू किए हैं कि आप स्टैंप ड्यूटी दो, नहीं तो आपको जेल के अंदर कर दिया जाएगा। तो अगर किसान को 5-5, 6-6 हजार रुपया स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ी तो फिर किसान जो है एक बार उस बोझ तले दबेगा। ये मंत्री कृपया पंजाब सरकार से आप पूछिए कि किस तरह उससे वो स्टैंप ड्यूटी के पैसे वो चार्ज कर रहे हैं और एज ए लैंड रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक आपको सुझाव देना चाहूंगा कि जो लोग स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, जैसे शाहूकार हैं, आड़ती हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, उनके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस बने, ताकि किसान जो है अगर किसी ने इंटरेस्ट ज्यादा लिया है उसकी कंप्लेंट कर सके तो वो एक ऑफेंस बने। ऐसा अगर प्रावधान हो जाए तो किसान को हम बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं। सो बहुत सी समस्याओं से किसान जूझ रहा है, आपकी थोड़ी मदद से उस किसान का बहुत हम भला कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।